पापा हम क्या खाएंगे? हमारी सारी बारिश से हमारी सारी फसल खराब हो गई। पापा मुझे बहुत ही भूख लगी है। मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। पापा अब तुम क्या करेंगे? अब हमारी मदद सेठ जी ही कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास जाता है या तो उन्हें कर्जा देते हैं या फिर काम। पर पापा वे तो बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं बेटा, उनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता वो हमारी मदद कर दें। और वैसे भी मैं तुम दोनों को भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकता। तुम यहीं आराम करो, मैं सेठ जी के पास होकर आता हूँ। पापा जल्दी आ जाइयो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। सेठ जी, एक बड़े दुख की बात है और आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। अरे ऐसी क्या बात है जो दुख की है और हमारे लिए खुशी की? जरा हमें भी तो बताओ। सेठ जी, आपको तो पता ही है इस साल कितनी बारिश हुई है और किसानों की सारी फसलें खराब हो गई हैं। अरे हाँ, ये तो वाकई दुख की बात है, पर तुम हमें बताओ हमारे लिए कौन सी खुशी की बात है? किसानों के पास जितना पैसा था वो तो सारा उन्होंने फसलों में लगा दिया और बारिश की वजह से उनकी सारी फसलें खराब हो गई। किसानों के पास इतना पैसा नहीं है जो वे दोबारा फसल उगा सकें। अब तो वे मदद के लिए तुम्हारे पास ही आएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेठ जी राम राम। राम राम। अरे मोहन, आज कैसा आना हुआ? सेठ जी आपके पास मदद के लिए आया था। मदद? कैसी मदद बताओ। सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में दोबारा कोई ना कोई फसल उगा सकूं। या आप मुझे अपने यहाँ काम दे दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना दे सकूं। सेठ जी, अगर आप इसे पैसे देते हो तो ये आपके पैसे जल्दी से वापस नहीं करेगा। अगर आप इसे अपने खेतों में काम दे दो तो आपका दुगना फायदा होगा। देख भाई, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और हाँ, मेरे खेतों में ना पहले से बहुत सारे किसान हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं तुझ पर तरस खा कर ना नौकरी दे दूंगा। पर मैं इसके लिए तुझे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। मैं बाकी किसानों को 300 रुपये देता हूँ, तुझे 200 रुपये दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज से ही काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये ले कुछ पैसे और टाइम से खेतों पर पहुँच जाना। ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पापा क्या कहा है सर जी ने? इस थैले में क्या है? बेटा, सेठ जी ने मुझे पैसे तो नहीं दिए, बल्कि अपने खेतों में काम दिया है, और इस थैले में घर का राशन और तुम्हारे लिए कुछ खाने को है। मैं सेठ जी के यहाँ खेतों पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इसमें से कुछ खा लेना। ठीक है पापा।
अरे तुम दोनों यहाँ, मैंने तुमसे घर रुकने का बोला था ना। और इसमें क्या है? पापा हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। खाना? हाँ पापा। मैंने तो खाना बनाया भी नहीं था, फिर तुम कहाँ से ले आए? पापा भैया को भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाना बना लिया था। हमने तो खाना खा लिया, अब तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बेटा तुमने तो बहुत अच्छा किया जो खाना बना लिया। लाओ ये खाना मुझे दे दो और अब तुम घर चले जाओ। ये थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके आ जाऊँगा। ठीक है पापा। ठीक है, अब तुम जाओ। देखा सेठ जी, मोहन ने 4 महीने का काम 2 महीने में पूरा कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, वे बहुत मेहनती है। हाँ, मैं उसके काम से बहुत खुश हुआ, पर अब मैंने ना उसे काम से निकालने का फैसला ले लिया। सेठ जी, क्या ऐसा करना सही रहेगा? हाँ, ऐसा करने से ना हमारे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। सेठ जी एक बार आप सोच लीजिए, ऐसा ईमानदार और मेहनती मजदूर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे सिवाय इन मजदूरों का है ही कौन जिसका आगे ये हाथ फैलाएं। अगले साल जब फसल का टाइम आएगा ना, मैं इसको दोबारा काम पर रख लूँगा। वो देखो सेठ जी, मोहन आ रहा है। राम राम मोहन, बैठो। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे अपने पैसे लेने के लिए। हाँ सेठ जी, मुझे पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये लो अपने पैसे। और हाँ, आज के बाद काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मेरे पास काम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। सेठ जी मुझे काम से मत निकालिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने तुमसे कह दिया ना, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। सेठ जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका कैसे पेट पालूंगा? अबे मैंने तुम गरीबों का ठेका ले रखा है, तो अपने बच्चों को कहीं से भी पेट पाल या भीख मांग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोबारा यहाँ दिखाई मत दे जाना। चल निकल यहाँ से।